सबसे पहले आपको फाइल में जाना है, न्यू में, न्यू प्रोजेक्ट, और सिलेक्ट करना है क्या, एम्प्टी व्यू एक्टिविटी। एम्प्टी एक्टिविटी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आप अपना प्रोजेक्ट नेम दे सकते हो, ये आपका पैकेज नेम है, ये लोकेशन है कि आपकी प्रोजेक्ट कहाँ सेव होगी। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, लैंग्वेज में जाना है, लैंग्वेज में जाके जावा सिलेक्ट करना है। ध्यान से देखना, जावा सिलेक्ट करना है, कोटलिन नहीं करना है, और मिनिमम एसडीके एंड्रॉयड 7.0 रखना है। डन, इतना हो जाए उसके बाद यहाँ फिनिश कर देना है। आपका न्यू प्रोजेक्ट बिल्ड होने के बाद आपकी दो फाइल होगी। कौन सी फाइल होगी, एक्टिविटी मैन डॉट XML, एंड दूसरी कौन सी होगी, मैन एक्टिविटी डॉट जावा। एक्टिविटी मैन डॉट XML में आपका फ्रंट एंड का कोड होगा, और मैन एक्टिविटी डॉट जावा में आपका बैक एंड का कोड होगा। सबसे पहले किस में काम करेंगे, एन एक्टिविटी डॉट XML में पहले डिज़ाइन बना लेंगे, बैक एंड का पार्ट बाद में करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले यहाँ आप देख पा रहे हो कि यहाँ कौन सा लेआउट है, कंस्ट्रेंट लेआउट है। तो कंस्ट्रेंट लेआउट को क्या करना है, रिमूव कर देना है। उसकी जगह क्या यूज़ करेंगे, लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट के अंदर एक प्रॉपर्टीज आती है ओरिएंटेशन नाम की, तो ओरिएंटेशन लेंगे और उसमें वर्टिकल चूज कर देंगे। उसके बाद उसमें पैडिंग लेंगे, पैडिंग कौन सा लेंगे, 30 dp। ओके, ये वाला टेक्स्ट व्यू है वो रिमूव कर देंगे। ठीक है, वो टेक्स्ट व्यू रिमूव करने के बाद इतना देख लो आप अच्छे से क्या करना है, इतना समझ में आ गया। लीनियर लेआउट लेना है, ओरिएंटेशन करना है, उसके बाद क्या करना है, वर्टिकल चूज करना है। अब लीनियर लेआउट के अंदर क्या करना है, आपको टेक्स्ट व्यू लेना है। अब टेक्स्ट व्यू लिया है आपने, यहाँ देख पा रहे हो आप विथ क्या रखा है, मैच पेरेंट। ठीक है, तो क्या कर रहा है, आपकी पूरी स्क्रीन ब्लॉक कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप कुछ भी लेआउट ग्रेविटी या कुछ भी देंगे मीन्स के सेंटर करने के लिए, तो आपका टेक्स्ट सेंटर नहीं होगा। तो यहाँ क्या कर दे रहा हूँ मैं, पहले व्रैप कंटेंट कर दिया। उसके बाद यहाँ टेक्स्ट में क्या लिखना है, पहले सिंपल कैलकुलेटर। ओके, इतना लिख दिया। इसके बाद उसमें क्या करना है, उसकी लेआउट ग्रेविटी करनी। लेआउट ग्रेविटी क्या रखेंगे, सेंटर। उसके बाद टेक्स्ट स्टाइल कौन सा, नॉर्मल है, इटैलिक है और बोल्ड है, उसमें से कौन सा रखेंगे, बोल्ड रखेंगे। ठीक है, फिर उसमें टेक्स्ट साइज कितना होगा, 30 dp। डन, 30 dp रखेंगे। उसके बाद इतना हो जाए, पहली बात टेक्स्ट व्यू आपने लिया, उसकी आईडी देखो, आपको यहाँ आईडी रखनी है। जो भी आप कुछ भी टेक्स्ट व्यू लो, एडिट व्यू लो, उसकी सबकी आईडी होनी चाहिए, क्योंकि आईडी से आप बैकएंड में काम कर पाओगे। ठीक है, इतना हो जाए टेक्स्ट व्यू के बाद क्या करना है, यूज़र के पास से वैल्यू लेनी है। तो यूज़र के पास से वैल्यू लेने के लिए आप HTML और उसमें क्या करते थे, इनपुट टाइप लेते थे। इसमें क्या लेना है आपको, एडिट टेक्स्ट लेना है। ठीक है, एडिट टेक्स्ट में यूज़र के पास से क्या चाहिए, नंबर चाहिए। आपको क्या चाहिए, नंबर। तो उसके लिए मैं यहाँ एडिट टेक्स्ट में नंबर लिखा हुआ है, इसमें नंबर मैं यहाँ कर दूंगा। ठीक है, यहाँ कर दिया। ठीक है, अब इनपुट टाइप में आप HTML में उसमें हिंट देने के लिए क्या करते, प्लेस होल्डर यूज़ करते थे। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी आएगी, हिंट। तो हिंट में मैं क्या लिखूंगा, एंटर नंबर। उसके बाद सेकंड सेम करना है, हिंट लेना है और इसमें एंटर नंबर। ठीक है, इतना समझ आया सबको, इतना समझ आया। फिर उसमें यहाँ क्या करना है, ऊपर मार्जिन टॉप ले लूँगा 10 dp। ठीक है, यहाँ भी सेम करूँगा, मार्जिन टॉप 10 dp। यहाँ इनपुट टाइप लिखा किस लिए, यहाँ नंबर लिखा हो, क्योंकि यूज़र जब भी यहीं पर क्लिक करेगा तो वहाँ टेक्स्ट या कुछ भी सिंबल या कुछ भी अल्फ़ाबेट कुछ भी टाइप नहीं कर पाएगा, ओनली नंबर ही टाइप कर पाएगा। तो इसलिए क्या है,
इनपुट टाइप में क्या रखा है, नंबर रखा है। उसके बाद क्या करना है, 4 बटन लेने हैं। 4 बटन किसके होंगे, एडिशन के होंगे, मल्टीप्लिकेशन के होंगे, उसके सब होंगे। तो उसके लिए एक अलग से लेआउट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से लेआउट्स में जाना है। यहाँ आपको लेना है लिनियर लेआउट हॉरिजॉन्टल, यहाँ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। ठीक है, लिनियर लेयर हॉरिजॉन्टल ले लिया, फिर यहाँ पूरे लेआउट को मार्जिन टॉप दे देना है। ठीक है, मार्जिन टॉप। उसके बाद क्या करना है, 4 बटन लेने हैं। ठीक है, तो मैं 4 बटन्स ले लेता हूँ, 1 2 3 और 4। ये 4 बटन आपने ले लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पूरी स्क्रीन ब्लॉक हो रही है। ठीक है, तो ये ब्लॉक ना हो, जितना कंटेंट है उतनी ही स्पेस रोके। तो उसके लिए क्या करना है, आपको विथ में wrap कंटेंट करना है। ठीक है, विथ में wrap कंटेंट किया, और हाइट में भी क्या करना है, wrap कंटेंट करना है। डन, इतना समझ आया। उसके बाद आपको यहाँ बटन है, बटन में क्या करना है, यहाँ फर्स्ट में होगा प्लस, और यहाँ आपको बटन की आईडी भी चेंज कर देनी है, btn ऐड। सेम चीज क्या करना है, यहाँ btn एक्शन माइनस, यहाँ क्या करना है, btn यहाँ क्या करूँगा, माइनस कर दूंगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा। ठीक है, सॉरी। फिर यहाँ btn डिवीज़न। ओके, इसके लिए डिवीज़न करूँगा। डन, इतना समझ आए सबको। उसके बाद क्या करूँगा मैं, इतना हो जाए उसके बाद यहाँ बटन के बीच में कुछ स्पेस नहीं है। ठीक है, तो यहाँ यूज़र जब भी क्लिक करेगा तो बैकएंड में ऑन क्लिकर लिस्टनर नाम की मेथड होगी, तो उसको दिक्कत होगी कि कौन सी मेथड रन करनी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं यहीं पर मार्जिन एंड दे दूंगा, मार्जिन एंड 3dp। डन, इतना समझ आया सबको क्या करना है फ्रंट एंड के कोड में। डन, और अब दूसरा जो बटन लेना है वो कहाँ लेना है, वर्टिकल में लेना है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल में नहीं लेना है। तो वर्टिकल में लेने के लिए हाइड कर दूंगा मैच पेरेंट। ओके, डन। फिर यहाँ बटन में क्या लिख दूंगा, क्लियर, क्लियर हो। ठीक है, और यहाँ लिख दूंगा btn क्लियर। ठीक है, जब भी मैं यहाँ क्लियर करूंगा तो यहाँ आपका आंसर और यहाँ यूजर ने जो भी इनपुट दिया होगा वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, जो भी आंसर यहाँ प्रिंट करवाना है तो उसके लिए करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या लूंगा, एक टेक्स्ट व्यू लूंगा। अब टेक्स्ट व्यू में यहाँ ये टेक्स्ट व्यू है वो रिमूव कर देना, क्योंकि टेक्स्ट है, जो भी टेक्स्ट आएगा वो डायनामिक बैकएंड से आएगा, तो यहाँ नहीं रखना है। ठीक है, डन। यहाँ कर देता हूँ मैं txt आंसर। ठीक है, ये सब आईडी आपको याद रखनी है। ठीक है, डन, इतना समझ आया। इसमें कोई दिक्कत, चलो इसको रन करके देख लेते हैं।
ओके डन। ये आपकी सिंपल कैलकुलेटर की डिज़ाइन रेडी हो गई है। उसके बाद इसमें क्या करना है आपको, मेन एक्टिविटी डॉट जावा में जाना है। ठीक है, इतना क्लियर है। बैकएंड का कोड, पहले आप फ्रंट एंड का कोड कीजिए, फिर मैं आपको बैकएंड का कोड अभी करवाता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हो। ठीक है, समझ आ गया इतना। ચાલો હવે બેકએન્ડ આપણે શરૂ કરીએ। બેકએન્ડ કેમાં કરવાનું છે, મેન એક્ટિવિટી ડોટ જાવામાં। ઓકે, હવે મેન એક્ટિવિટી ડોટ જાવામાં આપણે કરવાનું છે। ડન। તો આપણે શું કરીએ કે અહીંયા યુઝર જે ઇનપુટ આપે, ઓકે, અને આ બધા બટન્સ છે, ઓકે, તેનું બેકએન્ડમાં મારે એના આઈડીઝ લેવા પડશે। હું આઈડી લઈશ તો એને મારે કંઈ સ્ટોર કરાવવા પડશે। ડન। હું જે આઈડી લઈશ એને મારે કંઈક સ્ટોર કરાવવા પડશે। એટલે આપણે કેટલા, અહીંયા 4 બટન્સ છે, તો હું અહીંયા બટન્સ લઈ લઉં, બટન। ઓકે, આ શું છે, પેકેજીસ ક્લાસીસ છે। ઓકે ડન। આ પેકેજીસ ક્લાસીસ છે ને એની અંદરનો આ બટન નામનો ક્લાસ છે। ડન। ધ્યાન, હવે શું કરવાનું છે, એના વેરિયેબલ્સના નામ લઈ લઈ, તો હું અહીં લઈ લઉં છું બટન એડ। ઓકે, પછી then क्या लेना है, बटन सेक्शन एंड btn। 4 वेरिएबल ले लिए बटन के लिए। अब इस 4 वेरिएबल में क्या करेंगे, फाइंड व्यू बाय आईडी से जो आईडी लेंगे, जो बटन की आईडी है उसमें क्या स्टोर करवाएंगे। सेम चीज़ है, टेक्स्ट व्यू के लिए करेंगे टेक्स्ट व्यू। ठीक है, वो तो आंसर है। ठीक है, आंसर के लिए किया। और यहाँ अब एडिट टेक्स्ट में जो भी यूज़र डेटा देगा तो वो क्या होगा, फैच होगा। तो उसके लिए वो यूज़र कहाँ डेटा देगा, एडिट टेक्स्ट में देगा। तो उसके लिए मेरे को करना पड़ेगा एडिट टेक्स्ट। ओके, टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2। डन। इतना समझ आया सबको। अब क्या करूँगा, ये जो मैंने बटन लिया है, जो वेरिएबल लिया है, ठीक है, उसके अंदर मैं आईडी स्टोर करवाऊँगा। ठीक है, btn एड इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी। आर मीन्स के क्या है, रिसोर्स है, जो आपकी ये सब फाइलें है उसका रिसोर्स है, रिसोर्स। फिर क्या करें, उसके अंदर आईडी फाइंड करेगा और जो जो भी आईडी होगी उसका यहाँ पर सजेशन आ जाएगा। ठीक है, तो इस आईडी में कौन सा स्टोर करवाना है, btn ऐड। सेम स्टेप सब क्या करने हैं, जो भी बटन है उसके सेम स्टेप करने हैं। ठीक है, ओके डन। इतना समझ आया। अब आंसर के लिए भी करना पड़ेगा। ठीक है, आंसर इक्वल टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट txt आंसर। डन। जो मैंने यहाँ आईडी ली थी वो ली थी यहाँ txt। ओके, अब यहाँ डिजाइन कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ी आपको समझ आई। टेक्स्ट साइज कर देता हूँ 30 dp। यहाँ मैच पेरेंट से कर देता हूँ ब्रेक कंटेंट। ओके, टेक्स्ट स्टाइल भी दे देता हूँ। ठीक है, बोल्ड दे दिया। इतना समझ आया। ठीक है, आईडी कहाँ से ले रहा था, यहाँ से लिया।
btn मल्टी, ठीक है, btn ऐड, यहाँ मैंने आईडी ली। ओके, इतना समझ आया सबको? ठीक है, अब यहाँ क्या करना पड़ेगा, यहाँ मैं एक्सटेंड कराऊंगा, ठीक है, ऐप कंपोनेंट एक्टिविटी, और यहाँ क्या कराऊंगा, इम्प्लीमेंट कराऊंगा, इम्प्लीमेंट व्यू डॉट ऑन व्यू डॉट ऑन क्लिक लिस्टनर। ओके, देखो यहाँ एरर आई, तो इसमें क्या करना है आपको, राइट क्लिक करना है, शो कॉन्टेक्स्ट एक्शन में जाना है, और यहाँ उसकी एक मेथड इम्प्लीमेंट कर देनी है। ठीक है, ये देखो यहाँ एक उसकी ऑन क्लिक मेथड इम्प्लीमेंट हो गई, डन। उसके बाद क्या करना है, text1 इक्वल टू find view by id r dot id dot, ओके, नंबर 1 में text2 इक्वल टू find view by id r dot id dot, इतना समझ आ गया। फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ ऑन क्लिक लिस्टनर का जो बटन बनाए है, ठीक है, जो है उसका सेट करवाना पड़ेगा, सेट ऑन क्लिक लिस्टनर करना पड़ेगा। तो btn ऐड डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, करंट कंटेक्ट है इसलिए मैं 30 कर देता हूँ, डन। btn डिवीजन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, btn डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, डन। इतना समझ आ गया। अब यूजर यहाँ कोई भी वैल्यू देगा, ठीक है, यहाँ एंटर कोई भी वैल्यू करेगा, बट यहाँ से यूजर न्यूमेरिक की वैल्यू ऐड कर पाएगा, ठीक है। पर जो भी ये डेटा पास होगा, यहाँ पास कैसे होगा, यहाँ ओएस बंडल है, वो किस लिए यूज होता है, डेटा पासिंग के लिए। फ्रंट एंड में जो भी डेटा होगा या बैक एंड में आएगा, पर जो डेटा पास होगा वो किस में होगा, स्ट्रिंग में होगा। तो स्ट्रिंग में जो भी डेटा आएगा उसको मेरे को क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक मेथड बना देता हूँ, पब्लिक इंट गेट इंट फ्रॉम एडिट टेक्स्ट, मीन्स के जो भी डेटा, जो भी गेट होगा, जो भी वैल्यू गेट होगी एडिट टेक्स्ट, उसको मेरे को क्या करना है, इंटीजर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। यहाँ एडिट टेक्स्ट ले लेता हूँ, एडिट टेक्स्ट, और यहाँ एडिट टेक्स्ट, ये मैंने पूरा कॉमन एडिट टेक्स्ट ले लिया है, ठीक है। अब क्या करना है मेरे को, अब यहाँ एक कंडीशन डालनी है, ठीक है। कंडीशन क्या डालनी है, इफ, ओके, एडिट टेक्स्ट मीन्स के जहाँ एडिट टेक्स्ट लिया हो, डॉट गेट टेक्स्ट मीन्स के टेक्स्ट गेट कराना, वो टू स्ट्रिंग है, टू इक्वल नल हो, इसके नल हो, तो ये क्या होगा, यहाँ टोस्ट डॉट मैक टेस्ट दिस एंटर नंबर, ओके। और देन क्या, उसका टाइम ड्यूरेशन, तो टोस्ट डॉट लेंथ लॉन्ग
और रिटर्न क्या है, इंटीजर हो रहा है, तो यहाँ रिटर्न ट्रू हो तो 0। डन। एल्स पार्ट में क्या करना है, रिटर्न इंटीजर डॉट इंटीजर डॉट पार्स इंट एडिट टेक्स्ट कैश स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग। डन। ठीक है। अब क्या करना है कि एक वेरिएबल, दो वेरिएबल चाहिए, जो भी इन पर डेटा आएगा उसको स्टोर करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ मैं एक इंटीजर ले लेता हूँ। ठीक है, इंटीजर में num1 एंड num2। डन। num1 और num2, तो यहाँ num1 इक्वल टू कई मेथड कॉल करवानी है, गेट इंटीजर फ्रॉम एडिट टेक्स्ट। ठीक है, ये मेथड कॉल कराई और उसमें क्या पास करवाना है, आपको text1। ओके, तो यहाँ text1 पास करवाऊंगा। text1 सेम num2 इक्वल टू गेट एडिट text2। उसके बाद क्या करना है, एक इंटीजर लेना है, इंटीजर व्यू आईडी। ओके, v डॉट गेट आईडी। ओके, v क्या है, आपका जो व्यू है वो, तो इसके बटन्स के आपके जितने भी आईडीज होंगे वो क्या यहीं पर स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, कहाँ होंगे, व्यू आईडी में। अब व्यू आईडी में आपके जो सब बटन्स के आईडीज है वो क्या हो गए, स्टोर हो गए। ठीक है, तो अब क्या करूंगा, एक एक इफ एल्स में मैं एक एक बटन डालूंगा, इक्वल टू वो बटन प्रेस हुआ तो उसका जो ऑपरेशन होगा, मीन्स के जो भी एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, उसमें जो भी कोड लिखा होगा वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो उसके लिए क्या करना है, इफ व्यू आईडी इक्वल टू आर डॉट आईडी डॉट कौन सा करना है, एडिशन। ठीक है, तो एडिशन करना है, तो सेम चीज, और प्रिंट कहाँ करवाना है, और यहाँ टेक्स्ट व्यू में प्रिंट करवाना है। ठीक है, यहाँ आपका आंसर है, वहाँ प्रिंट करवाना है। तो इसकी आईडी क्या है, txt आंसर, और वो स्टोर क्या कहाँ किया है, आंसर में स्टोर करवाया है। ठीक है, तो मैं वो वेरिएबल लूंगा, आंसर डॉट मेथड कौन है, सेट टेक्स्ट। ओके, और यहाँ लिख दूंगा स्ट्रिंग है आंसर। num1 प्लस num2, देन एल्स इफ में क्या है, सेम चीज करूंगा, व्यू आईडी, यहाँ क्या करना है, btn ट्रैक्शन। ओके, सेम स्टेप फॉलो અહીંયા કરવાનું છે, देन फॉलो करना है आपको सेम स्टेप ही। आपको क्या करना है, यहाँ btn
मल्टीप्लिकेशन। ओके, सेम चीज BTN डिवीजन। ओके, अब डिवीजन में यहाँ थोड़ा ट्विस्ट आएगा। ठीक है, यहाँ क्या करना है, इफ num2 नॉट इक्वल टू 0, num2 नॉट इक्वल टू 0, तो एक कोड एग्जीक्यूट होगा और 0 हुआ। ठीक है, तो आपका ये टोस्ट एग्जीक्यूट होगा। इसमें क्या है, क्या लिखना है, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। ओके, समझ आया सबको क्या करना है, क्या करना है वो समझ आया। और यहाँ कौन सी फ्लोट वैल्यू देनी है। ठीक है, तो यहाँ फ्लोट लिखना पड़ेगा, फ्लोट में भी आंसर आ सकता है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ फ्लोट कर दिया। ठीक है, और एक आपका सेकेंड मीन्स के 0 हो num2, तो कौन सा एग्जीक्यूट कोड होगा, ए टोस्ट होगा, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। ठीक है, इतना कंप्लीट हुआ, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आ गया आंसर। ठीक है, अब ये बटन क्लियर के लिए काम करना है, अभी उसके लिए कुछ काम नहीं किया। ठीक है, तो उसके लिए भी कर लेते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, पब्लिक मेथड बनाएंगे, पब्लिक वॉइड btn क्लियर। ठीक है, मेथड बनाया, अंदर व्यू पास करवाएंगे। ठीक है, व्यू। ठीक है, यहाँ इसका ऑन क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका यहाँ है, यहाँ लिख दे रहा हूँ ऑन क्लिक का, और ये जो भी यहाँ पर आप नेम दे रहे हो उसकी नेम से आपको यहाँ मेथड बनानी है। ठीक है, समझ आया उतना। अब क्या करना है, यहाँ text1 डॉट सेट टेक्स्ट। ओके, और क्या करना है, text2 डॉट सेट टेक्स्ट। देन आंसर को भी सेम करना है, आंसर डॉट सेट विजिबिलिटी व्यू डॉट सेट विजिबिलिटी व्यू डॉट गॉन। ओके, फिर सेट विजिबिलिटी व्यू डॉट विजिबल। आंसर डॉट डन। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, डन हो गया आपका सिंपल कैलकुलेटर कंप्लीट। ओके, आपका बैकएंड का कोड है। ठीक है, और ये फ्रंट एंड का कोड है। डन, थैंक यू फॉर वॉचिंग।